गंगा के किनारे पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर एक शांत आश्रम था। सूर्य डूब रहा था। आकाश नारंगी गुलाबी रंगों से रंगा हुआ था। चाणक्य अपने पेड़ के नीचे चटाई पर बैठे थे। उनके सामने एक छोटी सी मिट्टी की मेज पर ताड़पत्र और लेखनी रखी थी। शिष्य विष्णुगुप्त उनके पास बैठा चुपचाप गुरु के चेहरे को देख रहा था। विष्णुगुप्त ने धीरे से पूछा, आचार्य, आपकी नीति में त्रिया चरित्र का उल्लेख बार बार क्यों आता है? क्या स्त्री का स्वभाव इतना जटिल है कि देवता भी उसे नहीं समझ पाते? चाणक्य ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोले, विष्णुगुप्त, मनुष्य का मन 3 चीजों से बना है, बुद्धि, भावना और स्वार्थ। स्त्री में ये तीनों अधिक गहराई से घुल-मिल जाते हैं। पुरुष का स्वार्थ स्पष्ट होता है, शक्ति, धन, यश। स्त्री का स्वार्थ छिपा होता है, सुरक्षा, स्नेह, प्रतिष्ठा। जब ये तीनों मिलकर तूफान बनाते हैं, तब त्रिया चरित्र का रहस्य खुलता है। मैंने देखा है, एक ही स्त्री एक दिन पतिव्रता बनकर अग्नि में कूद जाती है, दूसरी दिन स्वार्थ के लिए राजा को भी धोखा दे देती है। देव भी उसे नहीं समझ पाता। विष्णुगुप्त ने उत्सुकता से कहा, तो क्या कोई ऐसा परीक्षण संभव है जिससे हम स्त्री के मन की सच्चाई जान सकें? चाणक्य मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य था। संभव है, पर खतरनाक भी। मैं तुम्हें एक ऐसा अभियान सौंप रहा हूं। इसमें तुम्हें प्रेम का नाटक करना होगा, पर प्रेम में पड़ना नहीं। यदि तुम डूब गए तो डूबकर मर जाओगे, यदि बच गए तो जीवन भर की नीति सीख जाओगे। विष्णुगुप्त ने सिर नवाया, मैं तैयार हूं। अगले 3 दिन चाणक्य ने गुप्त रूप से योजना बनाई। उन्होंने अपने जासूसों से मधुपुरी गांव की पूरी जानकारी मंगवाई। मालिनी के बारे में पता चला कि वो केवल सुंदर नहीं, बल्कि अत्यंत चतुर भी थी। बचपन में उसके पिता ने उसे शिक्षा दी थी, संस्कृत, गणित, काव्य। विवाह के बाद पति युद्ध में गया, कभी लौटा नहीं। गांव वाले कहते थे कि वो मर गया, पर चाणक्य को संदेह था। हाँ था। मालिनी के घर से रात में संदेशवाहक आते जाते थे, कभी कभी सैनिकों जैसे लोग भी। चाणक्य ने विष्णुगुप्त को अंतिम निर्देश दिए, तुम सोमदत्त बनोगे, एक धनी वैश्य का पुत्र जो व्यापार के बहाने गांव आया है। तुम्हारा हर कार्य आकर्षक होना चाहिए, वस्त्र, व्यवहार, उपहार। पर याद रखना, तुम्हारी आंखों में प्रेम की चमक होनी चाहिए, पर हृदय में बुद्धि की ठंडक। मालिनी यदि सच में देशद्रोही है तो वह तुम्हें लालच देगी, यदि वह निर्दोष है तो वह तुम्हें अपना दुख बताएगी। दोनों स्थितियों में तुम्हें सावधान रहना है। विष्णुगुप्त ने पूछा, और यदि मैं उससे सच में प्रेम करने लगूं? चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, तो तुम हार जाओगे, और हारने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं करता। सोमदत्त के रूप में विष्णुगुप्त एक भव्य रथ पर गांव पहुंचा। उसके पीछे 2 दास, सोने चांदी से भरे संदूक, रेशमी वस्त्रों की गठरियां। गांव वाले इकट्ठे हो गए। बच्चे दौड़ते हुए देखने आए। मालिनी का घर गांव से थोड़ा अलग आम के बाग में था। सामने छोटा सा दुर्गा मंदिर। सोमदत्त ने पहली पूजा के लिए मंदिर जाना चुना। वहां मालिनी थी, लाल साड़ी में, माथे पर बड़ा सा कुमकुम का टीका, आंखों में काजल। उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो चांदनी उतर आई हो। सोमदत्त ने हाथ जोड़े, देवी, आपकी एक झलक ने मेरे मन को चुरा लिया। मैं दूर से आया हूं, व्यापार के लिए। क्या मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिल सकता है? मालिनी ने नजरें झुकाकर कहा, व्यापारी जी, यहां साधारण लोग रहते हैं। मेरे जैसे विधवा के दर्शन से क्या लाभ? आप जैसे धनी व्यक्ति को तो राजकुमारियां मिलती होंगी। सोमदत्त ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारियां सौंदर्य बेचती हैं, आप सौंदर्य के साथ बुद्धि भी रखती है।
यही अंतर है। ये पहला वार्तालाप था। उसके बाद सोमदत्त रोज आने लगा। कभी केसर की मिठाई, कभी चंदन की लकड़ियां, कभी फूलों की माला। मालिनी धीरे धीरे खुलने लगी। एक रात बाग में चांद पूरा था। दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में चमेली की महक थी। मालिनी ने अचानक कहा, सोमदत्त, तुम सच में मुझे चाहते हो? तो एक वादा करो, जो मैं बताऊं वह कभी किसी से नहीं कहोगे। मैं वचन देता हूं प्रिय। मालिनी ने गहरी सांस ली। मेरा पति मरा नहीं, वह जिंदा है। वह चंद्रगुप्त के खिलाफ विद्रोहियों के साथ है। मैं उसके लिए संदेश भेजती हूं, कभी कभी धन भी। पर अब मैं डर गई हूं। मैं इस जीवन से थक गई हूं। यदि तुम मुझे ले चलो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हम कहीं दूर चले जाएंगे। सोमदत्त ने मन ही मन सोचा, यह पहली परत खुल गई, पर अभी और परतें बाकी हैं। सोमदत्त ने चाणक्य को गुप्त संदेश भेजा। चाणक्य ने जवाब दिया, अब दूसरा चरण, उसे लालच दो, देखो वो कैसे प्रतिक्रिया देती है। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, चंद्रगुप्त की सेना आ रही है, विद्रोहियों की खोज में छापेमारी होगी। लोग डर गए। सोमदत्त ने मालिनी से कहा, प्रिय, अब समय कम है, हमें भागना होगा। पर मेरे पास एक चीज है, चाणक्य की गुप्त योजना का नक्शा। यदि हम इसे विद्रोहियों को दे दें तो हमें इतना धन मिलेगा कि हम जीवन भर राजाओं की तरह जी सकेंगे। मालिनी की आंखें चमक उठी। उसने कहा, सच में? मुझे वह नक्शा दो, मैं उसे अपने संपर्क तक पहुंचा दूंगी। सोमदत्त ने एक सुंदर ताड़पत्र पर नकली नक्शा तैयार किया, जिसमें जानबूझकर गलत सेनाओं की स्थिति लिखी थी। मालिनी ने उसे रात को लेकर निकल गई। चाणक्य के जासूस उसका पीछा कर रहे थे। मालिनी गांव से 5 कोस दूर एक सुनसान कुटीर में गई। वहां रुद्रदत्त, वत्स राज्य का प्रधान जासूस, उसका इंतजार कर रहा था। मालिनी ने कहा, यह चाणक्य का असली नक्शा है। अब मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं इस गांव से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रुद्रदत्त ने हंसते हुए कहा, मालिनी, तुम्हारी चालाकी की कोई सीमा नहीं, पर यह नक्शा नकली है। तुमने हमें धोखा दिया, अब तुम्हारी सजा तय है। मालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी साधु वेश में चाणक्य प्रकट हुए। उनके साथ 10 सशस्त्र सैनिक। चाणक्य ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, मालिनी, तेरा खेल खत्म हुआ। तू न पति के प्रति वफादार थी, न प्रेमी के प्रति। तू केवल स्वार्थ की गुलाम थी। धन के लिए देशद्रोह, प्रेम के नाम पर छल। मालिनी घुटनों पर बैठ गई। आंसू बहते हुए बोली, महात्मा, मैं मजबूर थी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद पति ने मुझे छोड़ दिया। मैं अकेली थी। रुद्रदत्त ने मुझे सुरक्षा का वादा किया। मैंने सोचा, जीवन भर दुख झेलने से बेहतर है कि मैं कुछ पालूं। चाणक्य ने कहा, मजबूरी अपराध नहीं मिटाती। तूने स्वेच्छा से छल चुना। स्त्री का मन समझना कठिन है। वह प्रेम में भी लालच देखती है, भय में भी चालाकी करती है, पर जो राष्ट्र के खिलाफ जाए वह कभी क्षमा योग्य नहीं। विष्णुगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर स्त्री में यह दोष होता है? चाणक्य बोले, नहीं, स्त्रिया चरित्र सामान्यकरण है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो अग्नि में कूदकर भी पति की रक्षा करती हैं। कुछ मां बनकर देवी बन जाती है। पर जब स्वार्थ हावी होता है तब स्वभाव बदल जाता है, जैसे नदी का पानी रंग बदल लेता है। इसलिए पुरुष को सदा सतर्क रहना चाहिए। प्रेम में अंधा मत बनो, बुद्धि की रोशनी से देखो। चाणक्य ने मालिनी को दंड नहीं दिया। कहा, जा, इस गांव से चली जा, पर याद रख, कर्म का फल अवश्य मिलता है। आश्रम लौटकर विष्णुगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैंने परीक्षा पूरी की। चाणक्य बोले, तूने नहीं, नीति ने जीती। तूने प्रेम का नाटक किया, पर प्रेम में नहीं डूबा। यही सबसे बड़ी विजय है। फिर उन्होंने एक एक करके कई सूत्र सुनाए। अग्निर्मित्रम जलम स्त्री च नृपश्चेति चतुष्टयम् नियतम प्राप्यते हानिम कथम तद रक्ष्यते बुधाई। स्त्री में स्नेह है, त्याग है, धैर्य है,
पर स्वभाव में अनृत, माया, अतिलोभ, निर्दयता भी छिपी रहती है। इसलिए विवेक रखो, भावना में मत बहो। विष्णुगुप्त ने सिर झुकाया। आपकी कृपा से मैं कभी अंधे प्रेम में नहीं पड़ूंगा। कुछ महीनों बाद खबर आई, मालिनी ने गांव छोड़ दिया था। दूर एक छोटे से आश्रम में पहुंची और साध्वी बन गई। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। शायद उस रात चाणक्य के शब्दों ने उसके मन में कुछ बदलाव ला दिया था। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, देखा विष्णुगुप्त, त्रिया चरित्र समझना कठिन है, पर बदलाव संभव है। पर बदलाव तब तक नहीं आता जब तक बुद्धि जागृत न हो। ये कहानी केवल मालिनी की नहीं, हर उस इंसान की है जो स्वार्थ और भावना के बीच झूलता है। चाणक्य सिखाते हैं, बुद्धि से जियो, भावनाओं में मत बहो। त्रिया चरित्र जटिल है, पर सावधानी सरल है।